नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। अभी देखिए कुछ खबरें आ रही हैं कि सरकार ने जो पीएलआई स्कीम है उसको बंद कर दिया है। 23 बिलियन डॉलर से जो चालू करी थी और ये सफल हो गई है। देखिए ये एक बड़ी गलत धारणा है। दोनों ही धारणाएं गलत हैं कि सारे भारत ने पीएलआई स्कीम को बंद कर दिया है और ये असफल है। पहली धारणा कैसे गलत है कि देखिए हर स्कीम का रीअसेसमेंट होता है। तो क्या है कि जो पीएलआई स्कीम है वो अभी एक नाम के लिए बंद हो गई है कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम थी। तो प्रोडक्शन शब्द हटके हो सकता है ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीएलआई की आईएलआई है। तो सरकार अभी स्कीम लाएगी क्योंकि ये स्कीम बहुत सफल रही है। बाकी जितने हमें इससे रिजल्ट चाहिए थे उतने प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये इस स्कीम में ट्वीक होगा, आज आप लिख के रख लीजिए। और ये स्कीम दोबारा आएगी और अच्छे रूप में आएगी और प्रभावकारी आएगी और भारत देश को बहुत आगे ले जाएगी। देखिए हुआ क्या है कि जितना इस स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था उसका करीब 37% इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी तक। जैसे कि सरकार की मंशा थी कि करीब करीब 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट हुआ 16 लाख करोड़ का। और देखिए 16 लाख करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। आप ये सोचिए 16 लाख करोड़ से भी 14 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। और ये नए जॉब्स कैसे हुए हैं? ऐसे नहीं है जो साधारण जॉब्स होते हैं, ये बहुत हाईटेक इंडस्ट्रीज में हुए हैं जो इंडस्ट्रीज अभी तक इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। जैसे कि आप देखिए फॉक्सकॉन है, उनने अभी इस साल के फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 11 महीनों में 21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करा है। और आप 21 बिलियन डॉलर में ये देखेंगे जो नगण्य था 2014 में वो बढ़ के 21 बिलियन डॉलर हो गया है। और सब में अच्छी बात क्या है कि 2020 में जितना वैल्यू एडिशन होता था आईफोन बनाने में जो 5% था वो 2024 में बढ़ के हो गया 20%। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है कि जैसे आईफोन एक्सपोर्ट हुआ तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे वो 95% बाहर से आते थे, केवल 5% इंडिया में बनते थे। तो हमें केवल इतना फ़ायदा होता था कि एक तो 5% जो इंडिया में कंपोनेंट्स बनते थे वो जाके लगते थे तो विदेशी मुद्रा मिलती थी। और दूसरे क्या है, इससे रोजगार बहुत बड़ी संख्या में सृजित हुआ। ठीक है, लाखों लोगों को रोजगार मिला, जिनने असेंबल करा ना रोजगार तो मिला, जहाँ फैक्ट्रीज लगी बाहर से कंपोनेंट्स आए। 2024 में बढ़ के क्या हो गया कि भारत में वैल्यू एडिशन हो गया 20%। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स लगे थे उसमें से 20% इंडिया में बने। ये आप समझ लीजिए कि अगर देखिए 11 महीने में 21 बिलियन डॉलर ने करा है आईफोन ने एक्सपोर्ट, तो समझ लिए हर महीने करीब करीब 2 बिलियन डॉलर। तो अगर वो 12 महीने में 23 बिलियन डॉलर करता है तो ये समझ लीजिए उसमें से करीब 4.5-5% बिलियन डॉलर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे वो इंडिया में प्रोड्यूस होंगे। तो एक तो आईफोन के असेंबली में जॉब्स मिलेंगे, इंडिया में जो कंपोनेंट्स हो रहे हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहाँ पे बहुत जॉब्स मिलेंगे, लाखों जॉब्स और मिल रहे हैं। तो इस प्रकार ये स्कीम किसका परिणाम है, मैं क्यों बता रहा हूँ, पीएलआई स्कीम का। इंडिया में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने जा रहा है। और हमारी पहली इंडियन प्रोड्यूस्ड सेमीकंडक्टर चिप 2025 के एंड में या 2026 के शुरुआत में प्रोड्यूस होगी। और ये किसका कमाल है, पीएलआई स्कीम का। दवाओं में ये पीएलआई स्कीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। जो एपीआईज होते हैं, ठीक है, जो मेडिसिन बनाने में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे फ़ोन बनाने में कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, कैमरा और मदरबोर्ड और मेमोरी के लिए फ्लैश मेमोरी चिप्स, इस प्रकार दवाइयाँ बनाने में इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, उसमें हमने बहुत तरक्की करी है। तो मित्रों अब बात ये है कि ये स्कीम सरकार ने ऐसा कुछ बंद करने का कहा है तो ये बड़ा चल रहा है कि ये फेल हो गई। ये फेल नहीं हो गई है ना, ये बंद हो रही है। हुआ क्या है कि बहुत सी जगह जहाँ प्रोडक्शन होना था वहाँ उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ। जैसे बैटरी लगाने के लिए सरकार पीएलआई लेके आई थी, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स बैटरी, उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। बहुत सी जगह जहाँ फैक्ट्रीज लगी वहाँ डिलेज हो गए, प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो इंसेंटिव्स नहीं मिले।
तो इस प्रकार अब इस स्कीम को इस प्रकार ढाला जा सकता है और ढाला भी जाना चाहिए कि जो कोई भी कंपनी उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करती है, उस टेक्नोलॉजी में करती है, उस प्रकार से करती है जो इंडिया में अभी सनराइज है या करीब करीब नॉन एग्जिस्टेंट है, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, तो केवल सरकार इन्वेस्टमेंट पे कैश सब्सिडी दे। देखिए, प्रोडक्शन से मतलब नहीं है। कोई भी कंपनी अगर 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ अगर किसी उसमें लगाती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, जिसमें इंडिया पीछे है, विदेशी कंपनी की सहायता से लगाती है, कोलैबोरेशन में, या अपनी फैक्ट्री लगाती है, तो वो इसलिए तो नहीं लगाती कि वो प्रोडक्शन ना करे। अब कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन डिले हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में देर हो गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में देर हो गई बाहर से, तो सरकार को ये पीनलाइज नहीं करना चाहिए कि प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो सरकार नई स्कीम लाए जिसमें केवल इन्वेस्टमेंट करने पे लगेगा। कौन उद्योगपति जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करके उसको वो ना हो, उत्पादन ना हो। बैंक की ब्याज चलती ही है, जितना डिले होगा उसके लिए वही अपने आप में पीनलाइज होना होता है, वही उसके लिए ऊपर पेनल्टी लगती है, वही उसके लिए सजा होती है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर सरकार नई स्कीम लाए और सरकार लाएगी, और यही ट्विक्स हो रहा है, यही विचार चल रहा है। सरकार पहले घोषणा नहीं करती है। अब ये PLI स्कीम अगर बंद होगी, नई स्कीम आएगी जो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और इसमें ये बहुत सक्सेसफुल रही है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का प्रोडक्शन है वो 2014 के मुकाबले 16 गुना बढ़ गया। एक्सपोर्ट्स हैं 2014 के मुकाबले कम से कम 50 गुना बढ़ गए, और 2030 तक जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन है वो आज के लेवल से 2024 से 4 गुना बढ़ जाएगा। और ये किसका परिणाम है कि PLI स्कीम का। 7,500 कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा और लाभान्वित हुई, ठीक है। और 5 लाख करोड़ के इंडिया में जब से ये PLI लॉन्च हुई है 2020 से 5 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स हुए हैं। वो एक्सपोर्ट्स भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आईफोन वगैरह, जेनरिक मेडिसिन्स, ठीक है। तो ये है। हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं, जैसे ये सोचा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग का एज अ परसेंटेज ऑफ GDP जो शेयर है वो बढ़ा के 25% तक लाया जाएगा, जो 2014 में करीब करीब 15.4% था, वो घट के 14.5% रहा है। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, पर सर्विसेज इंडस्ट्री इंडिया की बहुत तेज़ी से बढ़ी है, उसके मुकाबले नहीं बढ़ी है। तो मैं यही कहता हूँ, इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये PLI स्कीम बहुत सक्सेसफुल रही है। अब जो सरकार नई स्कीम ट्वीक करके लाएगी पिछले अपने एक्सपीरियंसेस से, अनुभव के आधार पर, वो और ज़्यादा अच्छी होगी और रेलेवेंट होगी, और ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल है, भारत को बहुत आगे ले जाएगी। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।